सूर्योदय का पहला नज़ारा। कितना सुंदर, कितना प्यारा। देखिए सूर्योदय हो रहा है, कितना सुंदर सूरज लग रहा है सुबह सुबह। सूर्योदय तो रोज़ होता है, लेकिन क्या आपने सूर्योदय होते हुए देखा है? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि दिन भर की दौड़ धूप के बाद आदमी इतना थक जाता है कि या तो सुबह देर से जागता है या फिर काम में इतना बिजी रहता है कि सुबह सुबह सूर्योदय देखने का समय नहीं मिल पाता। और सुबह सुबह सूर्योदय का नज़ारा देखिए। इस समय सूर्योदय का जो समय है वो लगभग 6:10 के आसपास सूरज निकल जाता है। और हम लोग सुबह जल्दी जागते हैं, खेत के घर के काम शुरू हो जाते हैं, तो हम कई बार सूर्योदय का नज़ारा आसानी से देख लेते हैं। बहुत सारे लोग सूर्योदय का ये नज़ारा नहीं देख पाते हैं। और शहर में रहने वाले लोग थोड़ा सा या तो देर से जागते हैं, या शहरों में इतनी खाली जगह भी नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं तो जिनमें से सूर्योदय दिखाई दे सके। शहरों में तो जब सूरज काफ़ी ऊंचे चला जाता है उस समय सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय के समय पंछियों की चहचहाट बहुत ही सुंदर लगती है। और जितनी देर में मैं अपना ये 3 तसले गोबर अपने पथवारे में इधर फेंक के आया हूँ, उतनी देर में देखिए सूर्य देवता कितना उजाला कर चुके हैं, काफ़ी ऊंचाई पर चले गए हैं। सूर्य देवता भी सुबह सुबह बहुत जल्दी में रहते हैं। बहुत तेज़ धूप खिलानी होती है इनको फिर, और गर्मी शुरू हो जाती है बहुत जल्दी ही। गेहूँ देखिए इधर पकने लगे हैं, धूप अब तेज़ होने लगी है। पछुआ हवा, पछुआ कहते हैं हम पश्चिम की तरफ से आने वाली पछुआ हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी है, लू के जैसी। तो ये तेज़ हवाएं बहुत जल्दी फसल को पका देती हैं। गेहूँ जो अब पीला पड़ने लगा है, लगभग 2-4 दिन पहले गेहूँ सबके हरे थे, लेकिन ये पछुआ हवा और धूप इतनी तेज़ है कि अब गेहूँ बड़ी जल्दी पकने वाला है। ये हमारा औजार है, पलकटी जिसको कहते हैं। सीधे हाथ से चलाई जाती है, ये दाहिने हाथ से ऐसे गन्ना काटा जाता है इससे। और गन्ना फसल की कटाई करने के बाद गन्ना से अगोला अलग करके इस तरह ट्राली में गन्ना को लाद दिया जाता है शुगर मिल यानी शुगर फैक्ट्री में ले जाने के लिए। चाचा जी देखिए उधर पेड़ के नीचे खड़े हैं। इस समय चाचा जी को आराम दिया हुआ है, उनके हाथ में चोट लगी थी। और इधर लेबर लगाई है वैसे तो किसान ने गन्ना लादने के लिए। हम लोगों को खाली ये गन्ना जो होता है इसको लदवाने में, उठवाने में थोड़ा मदद कर देनी होती है। बाकी कई सारी लेबर है जो ट्राली को खुद ही भर देती है। लदवाने के बाद मैं अगोला अपने रेड़े में लग के घर की तरफ निकल लेता हूँ। और 2-3 गन्ना यहाँ से जूस पीने के लिए मैं ले लेता हूँ। रास्ते में कोल्हू पड़ता है जहाँ से मुझे गन्ना जूस पीना होता है। हाँ सैंपल भेज रहा। ये गन्ने का जूस मैंने यहाँ निकलवा लिया है, 1 जग भर लिया है। और खेत में काम करने के बाद प्यास लग जाती है, जिसमें 1 जग गन्ने का जूस मैं पी लेता हूँ। और गन्ने का अगोला घर पर लाने के बाद मैंने पशुओं के लिए चारा काट दिया है।
देखिए, अरे मेरे तो कपड़े गंदे हो रहे हैं, मेरी गोद में बैठ गया तू। मैं तो खेत में तो आया, तेरा कंटी चुभ जाएगी हैं। देखिए भाई, खेत में से आया हूँ और आरुष मेरे लिए ये गिलास और ये पानी की बोतल लाया है। पानी भी लेता था। इतना अच्छा भतीजा है मेरा, ये नंबर 1 भतीजा है। खोल लो, पानी डाल कर उसमें गिलास में। खुला नहीं, इधर जिस दिन से मैंने गन्ना छीलना शुरू किया है, चारा स्टोर कर दिया है। देखिए, इस वाले छप्पर के नीचे है। यहाँ इस छप्पर के नीचे चारा कुछ स्टोर किया हुआ है, कुछ बाहर भी है, यहाँ लगा हुआ है, और कुछ वहीं मशीन के पास है। यानी कई दिन का चारा इस समय एडवांस है। और फ्रेंड्स, आप लोग कई बार वीडियो में मेरे कमेंट करके कहते हैं कि तुम्हारे सुनील भैया काम नहीं करते हैं खेत का। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, सुनील भैया खेत का नहीं करते हैं, लेकिन घर का बहुत काम करते हैं। और किसी ने कहावत कही है कि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई छोटी कोई बड़ी। का मतलब ये है कि 5 सभी लोग एक जैसा इतना काम नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं अगर खेत में काम कर लेता हूँ तो भैया भी करें। भैया हमारे घर पर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और आप लोगों को केवल इतना कहूँगा कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। आप बाहर से जो चीज़ देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं वही हकीकत हो। कोई एक अच्छी किताब जब आप पढ़ते हैं तब उसको अंदर से जान पाते हैं। और अपने भैया की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मैं कहूँगा कि भगवान ऐसे भाई सबको दे जो अपने भाइयों से, बहनों से, सभी घर वालों से इतना प्यार और इतना सपोर्ट सबको करते हैं। हाँ भाई, तो क्या कह रहा, बता बता। पापा नहीं क्या करते, पापा जी क्या करें। देख भाई। हेलो फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग सबको। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और अभी अरविंद जो है खेत से आ गया है और मैं नहा धो के तैयार हूँ। और ये वाकई बहुत काम करता है मेरे मुकाबले, और मुझ पे छोटे छोटे काम होते हैं। आज आपको मैं लूँगा, नहीं आपको मैं लूँगा, दोनों को नहीं ले जाने के। चल तो मैं और उसको लूँगा, आजा भाई। और देखिए, बात करें काम की तो काम कोई बटा हुआ नहीं है, और कि स्पेशली कोई डिफाइन है काम कि पर्टिकुलर कोई बंदा ही करेगा। जिसके जो हाथ लगता है वो ही कर लेता है। और जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है कि जिसको जो काम हाथ लगे वही उसे फिनिश कर देता है, और ऐसा होना भी चाहिए। कई बार जो है बहुत सारे काम हैं, जब अरविंद यहाँ नहीं रहता है तो जितने भी घर के बाहर के सारे काम हैं, और इधर उधर आना जाना, कुछ लाना बाज़ार से या कहीं रिश्तेदारी में, ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। और ऊपर से ये बहुत बड़ा टास्क है कि आरुषी को संभालना, क्योंकि ये पूरे घर वालों के कब्जे से अब बाहर हो गए हैं और मेरी थोड़ी बहुत मान लेते हैं ये। तो इन्हें संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है, और जिसे मैं बखूबी अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। हेलो कर दो आप भी। और सच बात तो ये है कि कमांड फैमिली में ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर मैं भी ये सोचने लगूं कि मेरे भैया काम, ये खेत वाला काम नहीं कर रहे हैं तो मैं भी क्यों करूं। इस तरह घर परिवार नहीं चलेगा। कि जिस आदमी को जितना काम हो सकता है, जितना बने उतना कर लेना चाहिए, तभी एक परिवार चलता है अच्छे से। और आप लोगों से कहूँगा कि मेरा जो चैनल है ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सुनील भैया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। आप जब ऐसा करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया ऐसी बातें न किया करें। ले भाई नंदिनी, देखो होली हार देख के नंदिनी का कैसा जी ललचाया, कैसे नंदिनी भूख लग रही थी, खा ले खा ले, खाओ भाई खाओ। मीठा लगा, मीठा है तो खा लो खा लो खा लो। बना दिया आइसक्रीम? हाँ। कैसे कैसे बनाई? मैंने मावा था ना, उसमें पहले तो बूरा मिक्स करा। अच्छा। फिर एक एक लेयर लगाई और ड्राई फ्रूट्स डाले और फिर जमा दी। किसमें, फ्रिज में रख के? हाँ। देखूँ खा के पहले तू खा के दिखा अपने आप। खाओ, बढ़िया लग रही? अच्छी लगी।
क्योंकि बाहर की नहीं ला सकते, कोरोना चल रहा ना इसलिए। बहुत बढ़िया जमाई। मैं भी टेस्ट करके देख लो। देखो अच्छी लग रही है। अच्छी तो लगेगी जब घर की है। ड्राई फ्रूट्स की तरफ से खाऊंगा मैं तो। हाँ खा लो।